क्या नरेश मीणा बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी नरेश मीणा को अंता में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में मैदान में उतार सकती है? और क्या सचमुच राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को हटाने के लिए स्पीकर ओम बिरला साजिश रच रहे हैं? क्या मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को इसीलिए चुना गया था कि 2-4 महीने बाद ओम बिरला इस गद्दी पर अपनी जगह बना लेंगे? और क्या सचमुच राजस्थान बीजेपी के अंदर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और दूसरा धड़ा ओम बिरला का है, जिनके बीच में आपसी तालमेल ठीक नहीं है? नरेश मीणा ने बड़ा आगाज किया है 21 जुलाई से जन क्रांति यात्रा, वो भी महारानी वसुंधरा राजे सिंधिया के गढ़ झालावाड़ से कामखेड़ा बालाजी मंदिर से करने वाले हैं। सचिन पायलट हो या फिर किरोड़ी लाल मीणा, इनको लेकर नरेश मीणा ने क्या कहा है? ऐसी क्या नौबत आ गई कि नरेश मीणा को जेल जाने के बाद भी जेल में कैदियों के लिए भूख हड़ताल करनी पड़ी और अनशन करना पड़ा। 4 दिन तक टोंक की जेल में नरेश मीणा ने भूख हड़ताल की और बूंदी की जेल में 2 दिन तक नरेश मीणा कैदियों की मांग को लेकर अनशन पर बैठ गए। प्रमोद जैन भाया को गिरफ्तार करो, गोविंद सिंह डोटासरा ने जो खुली चेतावनी मंच से दी थी, उसको लेकर नरेश मीणा ने कहा है कि 29 मुकदमे मेरे ऊपर दर्ज हैं, 9 बार मैं जेल जा चुका और भाया के भ्रष्टाचार की कुंडली तो इतनी बड़ी है कि भाया को तो तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से गिरफ्तारी की मांग की है। नरेश मीणा ने बड़े खुलासे किए हैं और कांग्रेस नेता हरिश्चंद्र मीणा और कांग्रेस के सांसद जो हैं मुरारी लाल मीणा, ये दोनों सांसदों पर भी बड़े आरोप लगाए हैं और कहा है कि ओम बिरला से दोनों मिले हुए हैं। इनकी लोकेशन आप चेक कर लीजिएगा कि ये ओम बिरला के आसपास ही नजर आएंगे। यानी नरेश मीणा ने जेल से आने के बाद बड़ा खुलासा तमाम नेताओं को लेकर किया है। उसके अलावा सचिन पायलट और किरोड़ी लाल मीणा को लेकर क्या कहा है? क्या सचमुच नरेश मीणा बीजेपी में जा सकते हैं? क्या मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सचमुच हटाने की साजिश ओम बिरला रच रहे हैं? क्या कुछ पूरा मामला है? और 21 जुलाई को लेकर जो आगाज नरेश मीणा ने किया है, झालावाड़ की धरती से, हाड़ौती की धरती से जन क्रांति यात्रा निकालने वाले हैं, उसको लेकर भी आज चर्चा करेंगे। आज आपके सारे सवालों का जवाब इस वीडियो के अंदर हमने तलाशने की कोशिश की है और आगामी समय में नरेश मीणा क्या थर्ड फ्रंट बनाकर चुनाव लड़ सकते हैं या फिर बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, विस्तार से आज राजस्थान डायरी के अंदर चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ महेंद्र बांसलोटा। आज 3 बजे का वक्त था। नरेश मीणा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से सभी मीडिया साथियों को आमंत्रित किया प्रेस क्लब जयपुर के अंदर और यहां पर उन्होंने जन क्रांति यात्रा का आगाज कर दिया 21 जुलाई से झालावाड़ के कामखेड़ा बालाजी मंदिर से। इसी बीच प्रमोद जैन भाया को लेकर भी नरेश मीणा ने बड़ी बात कही। नरेश मीणा ने कहा कि भाया के भ्रष्टाचार इतने हद तक हैं कि उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। अब मैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मांग करता हूं कि भाया की गिरफ्तारी होनी चाहिए। गोविंद सिंह डोटासरा ने संविधान बचाओ रैली के दौरान जिस तरीके से खुली चेतावनी मंच से दी थी कि अगर किसी की हिम्मत है तो भाया को गिरफ्तार करके बताओ, लेकिन डोटासरा साहब, ये देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है। अगर किसी ने गुनाह किया होगा तो उसकी गिरफ्तारी तक तो पुलिस पहुंच सकती है। क्या धमकी दे रहे थे गोविंद सिंह डोटासरा? अब जिस अंदाज में नरेश मीणा ने मांग की है कि प्रमोद जैन भाया को गिरफ्तार करना चाहिए। नरेश मीणा और प्रमोद जैन भाया के बीच ये 36 का आंकड़ा आज से नहीं है, काफी समय से ये दोनों नेताओं के बीच 36 का आंकड़ा है और प्रमोद जैन भाया हमेशा से नरेश मीणा की राजनीति को खत्म करना चाहते थे। लेकिन अब सवाल यह है कि नरेश मीणा ने आखिर जेल में हड़ताल क्यों की? नरेश मीणा जब टोंक जेल के अंदर बंद थे तो नरेश मीणा ने कहा कि वहां पर कैदियों को जितना राशन पानी, जितना खाना मिलना चाहिए वो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा था। लिहाजा मैंने सोचा कि इनके लिए भी कुछ कर जाऊं। कैदी नरेश मीणा के दोस्त भी बन गए। कैदी चाहते थे और जो वहां प्रशासन था उससे भी ये कहते थे कि हर जेल में एक नरेश मीणा जरूर होना चाहिए, ताकि कैदियों की आवाज भी 4 दीवारी के अंदर वो बंद होते हैं, बाहर उनकी कोई सुनने वाला होता नहीं है, तो कम से कम नरेश मीणा जैसे लोग होंगे तो उनकी मांग पूरी की जाएगी। अब जब पर्याप्त खाना, राशन पानी नहीं मिल रहा था तो इसी को लेकर टोंक जेल के अंदर नरेश मीणा 4 दिन तक भूख हड़ताल पर बैठ गए और इसी का परिणाम रहा कि जो जेल के सुप्रीडेंट हैं और जेल का बाकी स्टाफ है वो नरेश मीणा से मुलाकात करता है और उसके बाद
सभी कैदियों की बल्ले बल्ले हो जाती है, क्योंकि नरेश मीणा के हड़ताल के बाद उन्हें पर्याप्त मात्रा में राशन पानी मिलने लग जाता है। नरेश मीणा के लिए स्पेशल खाने के लिए भी बोला गया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं आम जो कैदी हैं उनकी तरह ही भोजन पानी करूंगा। उसके बाद जब बूंदी जेल में गए तो वहां भी कैदियों की मांग को लेकर 2 दिन अनशन पर बैठ जाते हैं। अंदर वो महात्मा गांधी से जो है वो कुछ सीखते हैं, भगत सिंह की किताबें पढ़ते हैं और जो भी अपनी गलतियां थी उनके लिए वो प्रायश्चित करते हैं। जिस तरीके का उन्होंने किया था, समरावता में एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारा था, उसके लिए भी कहीं ना कहीं अब वो अफसोस जता रहे हैं। 44 वर्ष का ये नौजवान युवा न सिर्फ राजस्थान में बल्कि पूरे देश में अब लोकप्रिय बन चुका है। अब सवाल ये उठने लगे हैं कि जिस तरीके से नरेश मीणा ने बाहर आने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लेकर जो तारीफ करना शुरू किया है, उसको लेकर अब लोग कह रहे हैं कि नरेश जी क्या बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। नरेश मीणा ने साफ तौर पर कहा है कि शुरू में जब मुझे जेल भेजा गया था उस समय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मेरी कोई मदद नहीं की, लेकिन जब राजस्थान की विधानसभा घेराव का अल्टीमेटम दिया गया था और उनके पिताजी जब वहां पर समझौते के लिए पहुंचे थे, कुछ लोग भी पहुंचे थे, उसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उनकी पूरी मदद की है। इसलिए वो बार बार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का धन्यवाद दे रहे हैं। जेल में भी नरेश मीणा से मिलने के लिए जो साथी और परिजन जाते थे वो भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी की देन थी, अन्यथा कौन किससे जेल में मिल लेगा। कहीं ना कहीं जिस तरीके से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की नरेश मीणा तारीफ करें, उसको लेकर अब सवाल राजनीतिक गलियारों में ये उठने लगे हैं कि नरेश मीणा क्या भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। नरेश मीणा ने एक बड़ा खुलासा किया है कि जो 167 वाला जो मामला था आगजनी हिंसा और उपद्रव का, वो प्रशासन के द्वारा दर्ज कराया हुआ मामला था और उसको सरकार जब चाहे वापस ले सकती थी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उस मुकदमे को वापस लेने के लिए बोल दिया, लेकिन एक धड़ा था। अब वो धड़ा कौन सा था? ओम बिरला वाला धड़ा था। नरेश मीणा ने कहा कि ओम बिरला वाला धड़ा था, वो चाहता था कि प्रहलाद गुंजल का साथ छोड़ के और हमारे साथ लग जाओ तो हम आपको जेल से निकलवा देंगे, लेकिन नरेश मीणा ने समझौता नहीं किया। और ये जो धड़ा था वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मुख्यमंत्री होते हुए भी राजस्थान में नरेश मीणा को लेकर जो वो सहायता करने चाहते थे उसमें उनकी कहीं ना कहीं नहीं चलने दी, और इसी की बदौलत लंबे समय तक नरेश मीणा को जो है वो जेल में रहना पड़ा। अब नरेश मीणा ने यह भी आरोप लगाए हैं कि सांसद मुरारी लाल मीणा और हरिश्चंद्र मीणा, अब हरिश्चंद्र मीणा तो टोंक सवाई माधोपुर से जो है वो सांसद का चुनाव लड़ते हैं, उससे पहले वो वहां से विधायक लगातार रहे थे, तो कहीं ना कहीं नरेश मीणा का कहना था कि उनका टिकट कटवाने में भी सबसे ज्यादा जो भूमिका थी वो हरिश्चंद्र मीणा की थी। हरिश्चंद्र मीणा और मुरारी लाल मीणा के ऊपर ये बड़े आरोप लगाए हैं कि इन्होंने ओम बिरला के साथ मिलकर और नरेश मीणा के खिलाफ ये षड्यंत्र रचा था। कितनी सच्चाई इन आरोपों में पता नहीं, लेकिन नरेश मीणा कह रहे हैं कि इनकी लोकेशन भी आप निकाल सकते हैं। सचिन पायलट को लेकर आज भी वो कुछ नहीं सुनने को तैयार हैं। वो यही कहते हैं कि अगर राजस्थान में सबसे लोकप्रिय नेता कोई है, सबसे बड़ा जनाधार है, जिसके साथ सबसे ज्यादा कारवा चलता है, अगर वो कोई नेता है तो वो सचिन पायलट है। किरोड़ी लाल मीणा को लेकर भी वो कुछ कहने से बच रहे हैं, लेकिन इतना साफ कह रहे हैं कि जब मैं जेल जा रहा था, जब मुझे गिरफ्तार किया जा रहा था, उस वक्त भी मैंने मीडिया से यही कहा था कि एक नेता है जो मेरी मदद करेंगे और समरावता गांव के लोगों की मदद करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं नरेश मीणा की बातों से ऐसे लग रहा है कि किरोड़ी लाल मीणा ने उनका दिल तोड़ा है। ये मजबूरी हो सकती है किरोड़ी लाल मीणा की कि वो सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, खुले में वो मदद नहीं कर सकें। लेकिन नरेश मीणा ये भी कह रहे हैं कि अगर राजस्थान में सबसे ज्यादा संघर्षशील कोई नेता है, सबसे ज्यादा आंदोलन जिन्होंने किए हैं, उसमें सबसे ज्यादा आंदोलन और संघर्षशील नेताओं में नाम किरोड़ी लाल मीणा का ही आता है। किरोड़ी लाल मीणा के साथ थे इसलिए 2013 में जब नरेश मीणा को टिकट दे रही थी वसुंधरा सिंधिया, उस समय नरेश मीणा ने टिकट भी नहीं लिया था और नरेश मीणा किरोड़ी लाल मीणा के साथ रहे थे। किसी मामले को लेकर जब नरेश मीणा ने कहा कि किरोड़ी लाल मीणा को थाने में ले गए, तो हमने कहा कि हमारी सबसे बड़ी धरोहर जो है वो किरोड़ी लाल मीणा है, इनको जो है वो कहीं ना कहीं छोड़ना पड़ेगा। और कॉमर्स कॉलेज के अंदर हजारों छात्र जो है वो नरेश मीणा ने कहा कि किरोड़ी लाल मीणा को लेकर जो है वो कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहे थे, उनके साथ खड़े नजर आ रहे थे। लेकिन अब दिल में कुछ किरोड़ी लाल मीणा ने शायद उनका दिल तोड़ा है, ऐसा उनको लग रहा है। लेकिन फिर भी किरोड़ी लाल मीणा को आज भी वो मानते हैं, आज भी उनको अहमियतता देते हैं और आज भी उनके संघर्ष और जिस तरीके के उन्होंने जन आंदोलन किए हैं, जनता के लिए लड़ाई लड़ी है, उनकी नरेश मीणा कदर करते हैं क्योंकि समाज के बड़े नेता हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि किरोड़ी लाल मीणा के रहते हुए समाज में मीणा नेता
क्यों नहीं पनपे हैं? मुरारी लाल मीणा हो या फिर जिस तरीके से ये बाकी तमाम नेता निकले हैं, प्रसादी लाल मीणा, इनको लेकर भारी खटास नरेश मीणा के दिल में है, क्योंकि उन्हें लग रहा होगा कि शायद ये भी उनकी राजनीति को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से वो तमाम नेताओं को लेकर कह रहे हैं, उसी के साथ प्रमोद जैन भाया की गिरफ्तारी की लगातार वो मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की तारीफ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने लगातार जो है वो कहीं ना कहीं नरेश मीणा की ये पूरा जो एपिसोड हुआ उसमें भले ही शुरू में मदद नहीं की हो, लेकिन बाद में नरेश मीणा की उन्होंने मदद की है। लेकिन अब ये कुछ दिन पहले अशोक गहलोत का एक बयान आया था, उन्होंने जोधपुर से कहा था कि बीजेपी के ही कुछ लोग हैं जो ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जो है वो गद्दी से हटा दिया जाए, और इसको लेकर षड्यंत्र भी रचा जा रहा है। अब नरेश मीणा ने जिस तरह की बात की है, क्या लोकसभा स्पीकर ओम बिरला मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं? क्या राजस्थान में ओम बिरला मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की चलने नहीं दे रहे हैं? जिस तरीके से नरेश मीणा ने बात की उनसे तो ऐसा लग रहा है। लेकिन अब दो सवाल जिन पर हमें बात करना बाकी है। एक, नरेश मीणा क्या अंता से चुनाव लड़ेंगे? क्या बीजेपी उन्हें टिकट दे सकती है? क्या नरेश मीणा बीजेपी का दामन थाम सकते हैं? और आज जो बड़ा आगाज नरेश मीणा ने किया है, इन पर अब चर्चा करते हैं। जिस तरीके से बार बार नरेश मीणा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का नाम ले रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं, तो राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा अब जोरों पर है कि नरेश मीणा भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। अब देखिए, इसको लेकर नरेश मीणा ने कोई ऐलान तो नहीं किया है, लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल है, कब क्या हो जाए कोई पता नहीं रहता, पल भर में बदल जाती है। और अब जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं, हो सकता है, क्योंकि वो तो ये कह रहे हैं कि मेरे समर्थकों को बुलाऊंगा, सब लोगों को बुलाऊंगा जिन्होंने मेरे लिए संघर्ष किया है, और वो जो फैसला देंगे उस पर मैं काम करूंगा। लेकिन हो सकता है कि बीजेपी ज्वाइन कर लें, इसको लेकर खुलासा तो नहीं किया, लेकिन बड़ा आगाज आज नरेश मीणा ने ये किया है कि वो आने वाले समय में 21 जुलाई से, क्योंकि आज प्रेस क्लब में सभी मीडिया के साथियों को उन्होंने बुलाया, उनकी भड़ास भी निकाली, जेल के अंदर की बातें भी की, और आगे को लेकर भी उन्होंने कहा जो कामखेड़ा बालाजी का मंदिर है झालावाड़ में, वहां से 21 जुलाई को जन क्रांति यात्रा की शुरुआत नरेश मीणा करने वाले हैं। और इसी को लेकर नरेश मीणा ने आज प्रेस क्लब में जो है वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। अब आगे आने वाले समय में जिस तरीके से एक बड़ा कार्रवाई इस समरावता के एपिसोड के बाद नरेश मीणा के साथ लगा है, नरेश मीणा ने कहा कि ये थप्पड़ मारने की वजह से नहीं है, बल्कि इसलिए है कि चाहे मैं छबड़ा से चुनाव लड़ा, चाहे मैं देवली उनियारा से चुनाव लड़ा, दोनों बार जो मुझे मत मिले हैं, और बिल्कुल ये बात सही है कि 10 दिन के अंदर नरेश मीणा ने ये चुनाव पूरा लड़ा था, निर्दलीय ताल ठोकी थी, और उसके बाद भी 60,000 मत नरेश मीणा ने प्राप्त किए हैं, और इसीलिए नरेश मीणा की राजनीति बच गई। अब 21 जुलाई से झालावाड़ से जो है वो जन क्रांति यात्रा की शुरुआत नरेश मीणा करने वाले हैं। समरावता ने एक बड़ी पहचान नरेश मीणा को दिलाई है, इसलिए उन्होंने अपना गांव समरावता को माना है। और जब लौटकर जेल से गए, जब महिलाओं का, बच्चों का और बुजुर्गों का जो प्यार मिल रहा था, ये बहुत कम नेताओं को नसीब होता है जो नरेश मीणा को नसीब हुआ है। अगर इस पूंजी को तरीके से नरेश मीणा काम लेंगे और जनता के हितों के लिए, जनता के मुद्दों के लिए अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे, तो नरेश मीणा और आगे तक जाएंगे। लेकिन ये कारवा कैसे और लंबा हो, इसको बढ़ाने के लिए, इसको लंबा करने के लिए, ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए अब जन क्रांति यात्रा 21 जुलाई से नरेश मीणा करने वाले हैं। हाड़ौती की, झालावाड़ की इस धरती से, महारानी वसुंधरा राजे सिंधिया के गढ़ से देखना होगा, और उसकी भी हम जो है वो पल पल की अपडेट देते रहेंगे। और इंतजार इस बात का भी है कि नरेश मीणा की यात्रा जिस तरीके से यह है, जो यात्रा है जन क्रांति यात्रा, इसके अलावा अब राजनीतिक यात्रा उनकी कांग्रेस की तरफ आगे बढ़ेगी, बीजेपी की तरफ आगे बढ़ेगी, या फिर थर्ड फ्रंट के साथ नरेश मीणा अब आगे राजनीति करने वाले हैं। इन सवालों के जवाब अभी भविष्य के गर्भ में है, धीरे धीरे इनका जवाब जो है वो समय के साथ जरूर मिलेगा। महेंद्र मास्टर, लोकमत हिंदी, जयपुर।